हेलो गाइस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। होमोजेनियस इक्वेशन मींस इज द इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैव कंटेन सेम डिग्री मींस द इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैव सेम डिग्री है उसकी हर टर्म की, तो वो इक्वेशन क्या होती है, होमोजेनियस इक्वेशन। तो इस लेक्चर में हम करेंगे सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मींस उसकी डिग्री क्या है, सेकंड होगी, मींस डिग्री 2 होगी उसकी, वो होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास। तो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है विच पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से। और जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, होमोजेनियस जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, एंड दिस वन इज द सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन विच पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसमें इनकी स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास विच पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो इस इक्वेशन को हम एज इट इज लिखते हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से पास कर रही है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू स्लोप m1 m2 के लिए y इज इक्वल टू m1x y इज इक्वल टू m2x, 2 इक्वेशन हम मान लेते हैं। ठीक है, दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो उनकी हमारे पास इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी, कंबाइंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस इज इक्वल्स टू, तो वो होगी हमारे पास y माइनस m1x इंटू में y माइनस m1x इंटू में y माइनस m2x इक्वल टू 0 होगी। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास इक्वेशन होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इस इक्वेशन को इसके इक्वेट करेंगे, तो यहां से by² प्लस 2hxy प्लस ax², इसको किसके इक्वल रखेंगे, स्लोप m1 m2 है दोनों लाइंस की और वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो जनरल इक्वेशन हम क्या देते हैं, y इक्वल टू mx। तो यहां से हम इसको किसके इक्वेट करें, तो कंपोनेंट लाइंस क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x। तो इसको b टाइम्स ऑफ लिख देंगे y माइनस m1x और इंटू y माइनस m2x। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से b टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा y² और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस m1xy माइनस m2xy। ठीक है, और इंटू में b है, तो माइनस टाइम्स ऑफ b और क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू में xy और मल्टीप्लिकेशन में इनका मल्टीप्लिकेशन x का होगा तो क्या होगा प्लस ऑफ m1 m2x और इंटू में b, तो प्लस m1 m2 bx। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे x², तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तो इक्वल है, यहाँ से x का ऑप्शन 2h है, 2h किसके इक्वल है, माइनस टाइम्स ऑफ b इंटू में m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू माइनस 2h/b। ये हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ से अब x² का कोएफिशिएंट a है, इधर x² का कोएफिशिएंट क्या है, m1 इंटू m2 इंटू में b। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 m2 b। तो m1 इंटू m2 मीन स्लोप है दोनों लाइंस के, जो कंपोनेंट लाइन है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्लोप का प्रोडक्ट a/b मीन्स, क्योंकि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो उसके लिए हमने कंपोनेंट्स लाइन मान ली, y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x, उसकी स्लोप m1 m2 है, वो ओरिजिन से ही पास कर रही है, तो उनके कंपोनेंट लाइन का प्रोडक्ट उसके इक्वेट कर दिया और यहाँ से हमारे पास सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आ गया हमारे पास m1 प्लस m2 माइनस 2h/b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 इज a/b आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका सम ऑफ द
सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप था सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम अब आते हैं कि एंगल क्या होता है इनके बीच में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच। दोनों जब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें दो कंपोनेंट लाइन होती है L1 L2, उनके बीच में एंगल क्या होता है, एंगल थीटा। तो हमें इतना पता है कि M1 प्लस M2 की वैल्यू हमें पता है और M1 M2 के बारे में पता चल गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, उनका सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तो tan थीटा क्या होगा उसका हमारे पास, तो tan थीटा हमारे पास लेट्स सपोज उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये हमारे पास होमोजेनियस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन विच पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए स्लोप tan थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है टू लाइंस के बीच में एंगल। स्लोप उन दोनों के m1 m2 है तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, हमें वैल्यू किस किस की दे रखी है, m1 प्लस m2 की वैल्यू दे रखी है, क्या है आइए हमारे पास माइनस 2h/b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, तो यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ m1 माइनस m2 क्या लिखेंगे, तो सम हमें पता है पर हमें सब्ट्रैक्शन नहीं पता, उसका एडिशन पता है पर सब्ट्रैक्शन नहीं पता है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे लिखेंगे, m1 माइनस m2 को हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 और उसका स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 और इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए क्या होगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ m2, तो क्या बचा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, कैंसिल आउट m1 माइनस m2 आ रहा है। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस m1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास उनका एडिशन पता था इसलिए एडिशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, सब्ट्रैक्शन नहीं पता था मुझे। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, मोड ऑफ m1 प्लस m2 माइनस 2h/b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4h² अपॉन b² माइनस ऑफ 4m1 m2 4a/b और उसका स्क्वायर रूट अपॉन में 1 प्लस m1 m2 a/b, तो 1 प्लस a/b। ठीक है, तो यहाँ से b² कॉमन लेंगे बाहर तो 1 अपॉन b बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो 1 अपॉन b² बाहर लेते हैं तो 1/b और नीचे 1/b आएगा, कैंसिल आउट। तो 4h² 4 से बाहर ले लेंगे, को बाहर लेंगे तो स्क्वायर रूट में 2 आएगा, h² माइनस 4ab हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर b है, ओनली b² नहीं, तो h² माइनस 4ab, h² माइनस ab ये हो जाएगा h² माइनस ab अपॉन ये हो जाएगा a प्लस b का मोड। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास थीटा एंगल क्या आ गया हमारे पास, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, सो दिस इज द एंगल थीटा इन बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 और L2। जो कंपोनेंट लाइंस L1 L2 है, इसके हमारे पास लाइंस जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो रही है, उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। मोड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर a और b कई बार उनका दोनों का सम नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो मोड ले लेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल। अब आ जाते हैं एंगल, हमें पता चल गया उनके लाइंस के बारे में, उनकी कंपोनेंट लाइंस के बारे में, उनसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन दी थी, उसके कंपोनेंट लाइंस हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। अब हम सीख रहे हैं उनका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। जैसे हम स्ट्रेट लाइंस में देखा था एंगल बाइसेक्टर, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो रहे थे। ठीक है, ये बाइसेक्टर B1 हो रहा था, इनका ये बाइसेक्टर, तो देख रहे थे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी बाइसेक्टर हो गया क्योंकि इसमें भी कंबाइंड इक्वेशन ही तो है 2 लाइंस की, स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, तो उन दोनों लाइंस के बीच में बाइसेक्टर क्या होगा, वो बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। हमें उसकी सम ऑफ स्लोप्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाइसेक्टर क्या है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास, जनरल इक्वेशन क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है वो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये हमारे पास m1 प्लस m2 हमें पता है क्या है, m1 प्लस m2 स्लोप ऑफ सम ऑफ द स्लोप माइनस 2h अपॉन b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 क्या है हमारे पास
ए बाई बी। ठीक है, तो यहां से मैं m1 प्लस m2 लिख लेता हूं विच इज इक्वल टू माइनस 2h बाई पी एंड m1 इंटू m2 क्या है हमारे पास a बाई बी। अब अभी इसकी हम इक्वेशंस क्या क्या मानेंगे, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करे, दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है वो, उसको हम वो उसकी कंबाइंड इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको इक्वेशन को हम मानते हैं y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, सेम वही इक्वेशन। अब दोनों ये हमारे पास कंपोनेंट लाइन है, y इक्वल टू m1x, तो उनका हमारे पास एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता था, इक्वेशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस जो इक्वेशन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन जो एंगल बाइसेक्टर तो क्या हो जाएगा y माइनस m1x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस y माइनस m2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उनका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ कंपोनेंट लाइंस। तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे और दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। मींस कैसे कि y माइनस m1x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर, प्लस लेंगे तो माइनस होगा बचागा, कोई एक बार प्लस लिया हमने, m2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर, एक ही हो गई। अब माइनस लेंगे तो इधर आ गई वो प्लस बन जाएगी, y माइनस m1x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर और प्लस बन जाएगा y माइनस m2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर और इक्वल्स टू 0 तो ये हमारे पास इसकी कंबाइंड इक्वेशन आ गई, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइन की। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। इन दोनों को सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन इज, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a minus b equals to xy by h. This is the equation of angle bisector of pair of line which is equals to x square minus y square upon a minus b equal to xy by h. This is the equation of angle bisector। हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की हमने कंडीशन लगा दी, कंबाइंड इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू xy by h। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 135x स्क्वायर माइनस 136xy प्लस 33y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइंस। इक्वली इंक्लाइंड इस लाइन पर, ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी दो लाइंस आएंगे हमारे पास, कट भी कर रही होंगी, इसका बता रहे को इसकी हमारे पास स्ट्रेट लाइंस बतानी है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, और इक्वली इंक्लाइंड्स बतानी है। इक्वली इंक्लाइंड्स, इनके इक्वली इंक्लाइंड कौन से होंगे, मींस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है आपको। तो इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वेशन हमें दे रखी है 135x स्क्वायर माइनस 136xy प्लस 33y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है यहां पर, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 135 माइनस 33 इक्वल्स टू एक्स वाई बाई एच। एच क्या है यहां पर 2hxy था, तो 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी 136, तो ये 136 बाई 2 मींस ये हो जाएगा 6868 माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर की हो जाएगी। तो इसमें टू लाइंस आएंगे हमारे पास, दो लाइंस आएंगे ना दोनों, क्योंकि हमें बड़ा इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइंस फाइंड आउट करना है, तो दोनों लाइंस इक्वली इंक्लाइंड रहेंगी। इसके एंगल बाइसेक्टर होता है इक्वली इंक्लाइंड्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 102 इक्वल्स टू एक्स वाई बाई माइनस 68। ठीक है, तो 17 6 जा 102 होता है, 17 4 2 से कैंसिल आउट 2 2 3 जा, तो इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 3xy। तो मीन्स हमारे पास इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy और ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कंबाइंड इक्वेशन है हमारे पास टू लाइंस की है। ठीक है, कंपोनेंट लाइन फाइंड आउट कर लो। चलो कंपोनेंट लाइन क्या हो जाएगी, तो इसको कंपोनेंट लाइन देखो इसके क्या होगी, इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं कि -4 होना चाहिए प्रोडक्ट और सम 3 होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको तो क्वालिटी की इक्वेशन मान के कर सकते हैं x में हमारे पास। तो इसको हम ब्रेक करें 2x स्क्वायर प्लस 3xy को लिख दें प्लस 4xy माइनस xy, 2x स्क्वायर प्लस 4xy और माइनस xy लिख सकते हैं माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से कॉमन ले लो 2x, इसमें से कॉमन लेंगे x प्लस 2y और इसमें से माइनस y कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y और इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास 2x माइनस वाई इंटू में x प्लस 2y। ये दो आ गई, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और इक्वली इंक्लाइंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों लाइन्स होंगी। ठीक है, अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में तो नहीं दे रखा, ऑप्शंस में देखो ये तो बहुत बड़ी बात है। यहां पर क्या क्या दे रखा है, कांस्टेंट भी ला रखे हैं, कांस्टेंट ला रखे हैं। तो मुझे बताओ कि ये ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो हमें क्या देखना है, हमें अब ऐसे ऑप्शन देखना है कि इनके जो पैरेलल होगी वही हमारे पास आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा जो कि इनके पैरेलल है, तो 2x माइनस वाई के पास कोई पैरेलल है, 2x माइनस वाई तो कोई इक्वेशन नहीं, उसके पैरेलल तो कुछ नहीं। x प्लस 2y देखो, x प्लस 2y के है कोई, यस x प्लस 2y यहां पर आ रहा है इक्वल टू 7 है। तो ये लाइन सेकंड ऑप्शन जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है, यहाँ कांस्टेंट 7 है या 0 है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो ये भी जब ये हो रही है तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड होगी क्योंकि पैरेलल है, तो मींस ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इक्वली इंक्लाइंड लाइन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस पेयर ऑफ लाइन की। तो मींस हमें क्या फाइंड आउट करना था, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी थी क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड पूछा था और इक्वली इंक्लाइंड होता है एंगल बाइसेक्टर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखे, इफ द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,1, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से वो 1,1 से पास हो रही है दोनों लाइन, वन मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड अदर विद सेम एंगल विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस का बना रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला उसका तो स्लोप क्या हो जाएगी tan थीटा, वाई एक्सिस के साथ बनाएगा तो क्या हो जाएगा उसका एंगल, स्लोप हो जाएगी कोट थीटा, कोट थीटा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि y के साथ एंगल x थीटा है तो x के साथ क्या होगा 90 माइनस x, tan ऑफ 90 माइनस x क्या होगा कोट थीटा। तो दोनों पास हो रही है 1,1 से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी y माइनस 1 इक्वल्स टू tan थीटा और इंटू x जो x के साथ थीटा एंगल बना रही है। दूसरी क्या है y माइनस 1 इक्वल टू दूसरी का स्लोप tan कोट थीटा हो जाएगा, पास वो 1,1 से पास कर रही है। ये दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास। ठीक है, अब वो दोनों इक्वेशन ये दे रखी है तो क्या करना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। कंबाइंड हमें ये भी दे रखी है, दोनों में इक्वेट कर दो कोफिशिएंट को, आंसर आ गया आपके पास। तो सोल्व कर लो इसको यहां से, तो y माइनस 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा tan थीटा इंटू में x माइनस 1 और इंटू में इसका इधर आ जाएगा y माइनस 1 माइनस कोट थीटा इंटू में x माइनस 1 और इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इन दोनों को सोल्व कर लो, यहां पर y माइनस 1 y माइनस 1 तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई tan कोट 1 हो जाएगा और x माइनस प्लस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस ऑफ टाइम्स ऑफ कोट थीटा इंटू x माइनस 1 इंटू y माइनस 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो माइनस ऑफ मैं बोल सकता हूं कि इसमें माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इंटू में x माइनस 1 इंटू y माइनस 1
और इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। इसको सोल्व कर लो क्योंकि यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर में इक्वेशन है, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, एज इट इज लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कहां से आएगा, यहां से आएगा प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों के कोफिशिएंट 1 1 ही है हमारे पास। अब हम एक्स वाई के कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें कुछ कंपेयर करेंगे तो यहीं से ए में टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स वाई कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस टाइम्स ए प्लस 2, यहाँ एक्स वाई कोफिशिएंट देखो क्या होगा, एक्स वाई का यहाँ से नहीं आएगा, एक्स वाई का यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा, एक्स वाई केवल एक टर्म आएगी और कोफिशिएंट है tan थीटा प्लस कोट थीटा, माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस कोट थीटा। तो मैं डायरेक्ट कंपेयर करके कह रहा हूं कि एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस कोट थीटा है ये यहाँ पर, और इस साइड क्या है, इस इक्वेशन में क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस 2 है, बस यही खेल था, ठीक है। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, तो tan साइन अपन कोस, कोस अपन साइन, तो मैं बोल सकता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू a प्लस 2। तो ये वैल्यू 1 होगी, नोमेटर 1 हो गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से डिवाइड भी कर दो, इक्वल टू a प्लस 2। क्यों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। अब देखो डिनोमिनेटर साइन 2 थीटा बन गया, तो 2 अपॉन साइन 2 थीटा क्या आ गया, a प्लस 2, तो साइन 2 थीटा इधर जाएगा तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 बाई ए प्लस 2, साइन 2 थीटा इज 2 बाई ए प्लस 2 आ गया, साइन 2 थीटा इज 2 बाई ए प्लस 2 मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस आपको इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता था, उसके बाद आप उसे कंबाइंड इक्वेशन लिखी और इक्वेट किया है, बस और कुछ नहीं किया, कंपैरिजन किया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, कि इससे दो लाइन आएंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, 2 स्ट्रेट लाइन आएगी, तो उसमें एक की स्लोप दूसरे से का स्क्वायर है, तो एक m है तो एक m स्क्वायर होगी, एक m है तो एक m स्क्वायर होगी। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, a एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो सम ऑफ स्लोप क्या होता है हमारे, हमने फाइंड आउट किया था m प्लस m स्क्वायर है, 2 स्लोप है m और m स्क्वायर, तो सम ऑफ स्लोप क्या था, माइनस 2h बाई बी था, तो माइनस 2h क्या है यहाँ पर 2h बाई बी हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, m इंटू m स्क्वायर, और वो क्या है b बाई ए है, तो m क्यूब यहाँ से आ गया हमारे पास a बाई बी, b बाई ए। अब हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी बाई एच प्लस 8h स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो कब आएगा, तब इनमें हम रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, तो इसको इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इलिमिनेट कैसे करें, m क्यूब की वैल्यू हमें आ गई, ये आ गई, तो क्यों ना अब m क्यूब की वैल्यू यहाँ पर रखूं या फिर m की वैल्यू क्यूब रूट में आएगी, तो क्यूब रूट ना करने के बजाय इसको क्यूब कर दूं मैं, चलो क्यूब कर दो, तो m प्लस m स्क्वायर का क्यूब कर दो दोनों तरफ क्यूब, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब होगा माइनस 8h क्यूब बाई, ठीक है, ए बी, तो इसमें कुछ h स्क्वायर में डिवाइड करना पड़ेगा फिर, ठीक है, तो माइनस 8h क्यूब बाई बी क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसका क्यूब लिखो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 6 पावर 6 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी मीन्स 3 टाइम्स ऑफ m क्यूब हो जाएगा, m इंटू में m स्क्वायर और m प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8h क्यूब बाई बी क्यूब। कंपेयर करेंगे यहां से, m क्यूब की वैल्यू क्या है, a बाई बी बाई ए, तो b बाई ए, अब इक्वेट कर देंगे सारे, m रेस्ट पावर 6, m क्यूब b बाई ए, तो m रेस्ट पावर 6 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 3m क्यूब क्या हो जाएगा, 3m क्यूब इज b बाई ए, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ b बाई ए, और m प्लस m स्क्वायर क्या है, माइनस 2h बाई बी इक्वल्स टू माइनस 8h क्यूब बाई बी क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या करूं मैं, मेरे को लाना है 8h स्क्वायर बाई ए बी लाना है, तो ए बी लाना है और नीचे a प्लस बी बाई था, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले मैं b के कोएफिशिएंट्स देख लेता हूं, b के कोएफिशिएंट क्या है यहां पर देखो, b बाई ए
बी बाई ए इंटू ये, बी से बी कैंसिल, 1 बाई ए, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करूंगा तो इसको h से डिवाइड भी कर दूं, क्योंकि 8h स्क्वायर बाई ए बी फाइंड आउट करें, h से डिवाइड कर दो, ठीक है। और नीचे ए बी लाना है, तो ए बी लाना है नीचे, तो मीन्स मेरे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा a से, दोनों तरफ a से, और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारे पास ये b से b कैंसिल आउट होगा, एक तो -6h बाई ए हो जाएगा, ठीक है, और प्लस b, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इसमें इसको इधर ले आते हैं और इनको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -6h बाई ए इक्वल्स टू -8h क्यूब बाई बी क्यूब, ठीक है। अब हमें ए बी लाना है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ए बी लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, किससे, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस इक्वेशन से, ठीक है। तो यहां से हमने m क्यूब को सही b बाई ए रखा, ठीक है, b बाई ए हो गया हमारे पास। सॉरी, हमने इसमें मिस्टेक की है, m1 प्लस m2 सम ऑफ दिस स्लोप में, सम ऑफ दिस स्लोप क्या था, a बाई बी था, जो यहां हमने इक्वेशन लिया, यहां पर सम ऑफ दिस स्लोप, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a बाई बी था, दिस वन a बाई बी, a बाई बी, तो a बाई बी है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, a बाई बी, तो इस इक्वेशन को a बाई बी लिख देंगे, सॉरी इसमें m क्यूब a बाई बी m रेज टू पावर 6 a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3m क्यूब क्या हो जाएगा 3a बाई बी और इंटू m प्लस m स्क्वायर माइनस 2h बाई बी और इक्वल्स टू -8h क्यूब बाई बी क्यूब, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, अब सही होना चाहिए। अब क्या करना है, यहां b है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर है, यहाँ b क्यूब है, तो क्यों ना होल इक्वेशन को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर फिर मेरे पास b बचेगा 8h क्यूब, ठीक है। b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ab प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ ah और इक्वल टू -8h क्यूब बाई बी। अब मैं इसको h से डिवाइड कर देता हूं, h और a ah से डिवाइड कर देता हूं, ah से डिवाइड कर दो, ah से डिवाइड करूंगा तो b बाई एच, b बाई एच प्लस ah से करूंगा तो a बाई एच -6 इक्वल्स टू -8h से h है और a बच गया नीचे ab और ऊपर h स्क्वायर बच जाएगा केवल। अब देखो किसकी, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो क्यों ना h इसका डिनोमिनेटर है तो एलसीएम ले लेंगे a प्लस बी और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई एच और ये इधर प्लस में आएगा, प्लस में इधर लेफ्ट साइड 8h स्क्वायर अपॉन 6 बाई ए बी इक्वल्स टू 6 इधर जाएगा राइट साइड, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। इसकी वैल्यू 6 मींस ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उनसे आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको स्लोप में यहाँ पर मिस्टेक होगी, a बाई बी था और आपको स्लोप लेकर के और फिर इसको सोल्व करना था, उसको स्क्वायर करना था और m को एलिमिनेट करना था, l एलिमिनेट हो गया तो फिर हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, मींस इसी पर एंगल बाइसेक्टर, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन पर और एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन टॉपिक्स पर ही ये क्वेश्चन है कि लेट पी क्यू आर बी ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट 2,1. If the equation of line QR is 2x plus y is equal to 3, then the equation represents the pair of straight line PQ and PR की आपको जो इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगी, जो हमारे पास PQ और PR इक्वेशन आ जाएगी उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी वो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो रोक करके आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और जो भी करेक्ट ऑप्शन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप क्वेश्चन सोल्व करो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक स्कोरिंग एरिया माना जाता है मैथ्स के लिए कोऑर्डिनेट का, और उसे अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो और यहाँ से क्वेश्चन इजी आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बस
एंगल्स पूछ लेगा स्ट्रेट लाइन्स के बीच में, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ सकता है इनके बारे में, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, या थोड़ा सा घुमा देगा सेंटेंस को कि जैसे हमने क्वेश्चन करा था इक्वली इंक्लाइंड पूछा था, उसमें डायरेक्टली नहीं दिया था कि एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट को, पर हमें पता था इक्वली इंक्लाइंड कौन होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो हमने एंगल बाइसेक्टर निकाला और आंसर आ गया हमारे पास 2 मिनट में, ठीक है। सो ओके, थैंक यू। इसके बाद लास्ट लेक्चर में मिलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इसके बारे में, इसको होमोजेनाइज कैसे करें, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन में इसका होमोजेनाइजेशन फॉर्म करेंगे सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को। ओके, थैंक यू।